ट्विस्ट कहानी की शुरुआत में हमको बताया जाता है कि यह एक फुटेज है जिसको 31 अक्टूबर 2020 में दो लोगों ने लाइव स्ट्रीम करते हुए रिकॉर्ड किया था, जिसके बाद वो प्ले कर दी जाती है और ये मूवी उसी रिकॉर्डिंग के जरिए हम देख पाएंगे। खैर, अब वीडियो शुरू होती है और हम दो भाई जेसी और जेकब वर्डनर को हैलोवीन एंजॉय करते हुए देख पाते हैं। दोनों हैलोवीन एंजॉय करते हुए काफी चीजें कर रहे थे और इन सभी चीजों को साथ ही साथ रिकॉर्ड भी करते जा रहे थे। अब कुछ ही देर के बाद में जैसे जेकब को कहता है कि उन्हें कुछ एक्साइटिंग करना चाहिए, जिसके लिए दोनों एक अबन जगह पर जाते हैं जहां पर जाने से वहां की गवर्नमेंट ने सबको मना किया था और वो काइंड ऑफ किसी वेयर हाउस की तरह था। अब दोनों ही उस जगह पर पहुंच जाते हैं और उन्हें वहां पर प्रोजेक्ट एरी नाम से कुछ फाइल्स मिलती हैं जिसके अंदर प्रोजेक्ट एरी के बारे में बताया गया था। खैर, उसी वक्त वहां पर एक सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है जिसकी वजह से दोनों को वहां से भागना पड़ता है, लेकिन जाते हुए गलती से जेकब अपने साथ प्रोजेक्ट एरी की फाइल्स में रखा हुआ एक डिस्क भी ले आता है जिसे वह वहां पर रखना भूल गया। अब जैसे जैसे ही उस डिस्क को देखता है तो उसे वह प्ले करने का फैसला करता है और यहां से हम उस डिस्क के अंदर की रिकॉर्डिंग देख पाते हैं। सबसे पहले हमको बताया जाता है कि इस डिस्क के अंदर के वीडियो को देखना किसी आम आदमी के लिए अलाउड नहीं है और इसके लिए टॉप सीक्रेट का अप्रूवल चाहिए। साथ ही साथ ये वीडियोस प्रोजेक्ट एरी के अंदर इन्वेस्टिगेट किए गए हैं और वीडियोस को देखने के बाद डिस्क को प्रोजेक्ट एरी इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट को वापस कर देना है। अब सबसे पहली वीडियो प्ले की जाती है जो कि 1994 में मैरीलैंड के अंदर रिकॉर्ड की गई थी। अब वीडियो के अंदर हम ट्रेवर नाम के एक आदमी को देख पाते हैं जिसके साथ उसकी बेटी ब्लेयर भी थी और ट्रेवर अपने पूरे दिन के मूवमेंट्स रिकॉर्ड करके अपनी वाइफ को भेजना चाह रहा था क्योंकि उसकी वाइफ उस वक्त कहीं और गई थी। अब ट्रेवर ने कहीं पर घूमने का प्लान बनाया हुआ था और कुछ ही देर के बाद वह ब्लेयर को लेकर एक बड़े से पार्क में पहुंच जाता है जहां पर वह रुकने का फैसला करता है। वहां पर ट्रेवर एक ऑफिसर से बात भी करता है जो कि मे बी फॉरेस्ट ऑफिसर था और वहां पर सिक्योरिटी का काम कर रहा था। लेकिन यहां पर एक अजीब बात यह थी कि वह ऑफिसर किसी रोबोट की तरह जीरो एक्सप्रेशन के साथ ट्रेवर से बात कर रहा था। खैर, अब सब कुछ बहुत ही नॉर्मल चल रहा होता है, लेकिन कुछ ही देर के बाद ट्रेवर ब्लेयर को लेकर वहीं से कुछ दूरी पर एक बीच पर जाता है। हालांकि बीच पर जाते हुए रास्ते में एक साइन बोर्ड भी था जिस पर लिखा हुआ था कि बीच पर जाना मना है, पर फिर भी ट्रेवर इसको इग्नोर करके बीच पर चला ही जाता है और जाते ही उसे अपने फैसले पर रिग्रेट होने लगता है क्योंकि वहां पर जाते ही ड्राइवर सबसे पहले बीच पर एक औरत की बॉडी को देखता है जिसे देखकर लग रहा था कि वह काफी समय से बॉडी वहीं पर है। ये देखते ही ट्रेवर वहां से ब्लेयर को लेकर जल्दी से निकलता है और डेड बॉडी के बारे में जाकर उस ऑफिसर को बताता है। लेकिन जब वो ऑफिसर बीच को चेक करके वापस लौटता है तो वो ट्रेवर से ये कहता है कि वहां पर किसी की भी बॉडी नहीं थी, जो कि बहुत ही अजीब बात थी। और यह सुनते ही उसे ऑफिसर की बातों पर भरोसा नहीं होता और वह फैसला करता है कि वह वहां पर नहीं रुकेगा। अब तभी ड्राइवर अपना सारा सामान पैक करके अपने व्हीकल को स्टार्ट करने जाता है, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसको चाबियां नहीं मिल रही थी। फिर ड्राइवर चाबियां को ढूंढने लगता है जिसमें ऑलमोस्ट रात हो जाती है, पर फाइनली उसको चाबियां मिल गई थी। लेकिन इससे भी ज्यादा ड्राइवर तब शॉक्ड हो जाता है जब उसकी गाड़ी ही स्टार्ट नहीं होती। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा था और वो अपनी सेफ्टी के लिए अपने हाथ में एक गन भी ले लेता है। अब ड्राइवर ये सारी बातें वीडियो में रिकॉर्ड करते हुए बताता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ, पर इतने में ही वो नोटिस करता है कि ब्लेयर, जो कि गाड़ी में ही सो रही थी, वो अब वहां पर नहीं है। अब ड्राइवर इस बात से बहुत डर जाता है और बाहर जाकर वो ब्लेयर को ढूंढने लगता है, जिस दौरान वो एक जगह गिर पड़ता है और गलती से वह गिरते हुए खुद के ही पैर को शूट कर लेता है। जिसके बाद जब ट्रेवर उस जगह पर फ्लैशलाइट मारता है तब उसे वहां पर एक वायर बंधी हुई दिखाई देती है जिसकी वजह से वह गिर गया था। अब श्योरली ये सब एक ट्रैप ही था और ट्रेवर इसके बाद अपनी गाड़ी के पास वापस लौट कर आता है और अपने पैरों को देखने लगता है। अब तभी ट्रेवर को बाहर से दस्तक देने की आवाज आती है और फिर कोई अननोन पर्सन ट्रेवर से कहता है कि उसे बीच पर नहीं जाना चाहिए था। वो बीच असल में तुम्हें कुछ रिवॉर्ड देता है और इन रिटर्न तुम्हें भी उसे कुछ देना पड़ता है, लेकिन मैं नहीं चाहूंगा कि इसके बारे में किसी को पता चले और उस बीच की वीडियो दूसरे लोगों तक पहुंच जाए। अब इन बातों के दौरान ट्रेवर उस आदमी से सिर्फ यही पूछ रहा होता है
कि मेरी बेटी कहाँ पर है, और कोई जवाब ना देने पर वो गुस्से में बाहर जाकर हर तरफ शूट करने लगता है। पर तब तक वो आदमी वहां से चला जाता है। अब ट्रेवर वापस ब्लेयर को ढूंढने निकल पड़ता है और इस बार वो एक अबन घर के अंदर पहुंचता है जहां से ब्लेयर की आवाज आ रही थी। अब ट्रेवर फिर जल्दी से उस घर के अंदर जाता है और वहां पर उसे ब्लेयर एक पिंजरे के अंदर बंद दिखाई देती है जहां पर उसके ऊपर कपड़ा डाला हुआ था। अब ड्राइवर इससे पहले कुछ कर पाता कि पीछे से कोई बहुत जोरों से उसके सर पर वार करता है जिससे कि वह वहीं पर बेहोश हो जाता है। जिसके बाद एज अ व्यूअर हम यह देख पाते हैं कि यह कोई और नहीं बल्कि वही सुबह वाला ऑफिसर था जो कि आगे बढ़कर फिर ट्रेवर को बहुत ही बुरी तरह से मार डालता है। अब वो ऑफिसर ट्रेवर की बॉडी को बीच पर ले जाता है और उसे वहीं पर फेंक देता है, बिल्कुल वैसे जैसे कि सुबह ट्रेवर ने वहां पर एक लेडी की बॉडी को देखा था, जिससे हम यह समझ सकते हैं कि इससे पहले सुबह जिस औरत की बॉडी वहां पर पड़ी हुई थी उसे भी इस ऑफिसर ने ही मारा था। इसी दौरान हम उस ऑफिसर की आंखों को भी देख पाते हैं जो कि बिल्कुल नॉर्मल नहीं थी और पूरी तरह से काली थी, जिसके चारों तरफ से हल्का हल्का खून भी निकल रहा था। जिसके बाद सबसे शॉकिंग सीन हम देख पाते हैं जिसके अंदर ट्रेवर की डेड बॉडी जो कि बीच पर पड़ी थी उसको बीच अपने अंदर ही निगल लेता है, जैसे कि यह बीच कोई जिंदा एंटिटी हो और अपने खाने की तरह वो ट्रेवर की डेड बॉडी को निकल चुकी थी। जिसके साथ ये पहली वाली वीडियो खत्म हो जाती है। यहां से उस डिस्क के अंदर की दूसरी वीडियो शुरू होती है और ये 2004 में वेस्ट वर्जीनिया के अंदर रिकॉर्ड की गई वीडियो थी। वीडियो के अंदर हम डेव और वेस नाम के दो दोस्तों को देख पाते हैं जो कि जंगलों के पास ही रहा करते थे। और डेव तब वेस से ये कहता है कि मैंने पिछली रात जंगलों से बहुत ही अजीब आवाज सुनी थी। खैर कुछ ही देर के बाद में वेस अपने घर की सीसीटीवी कैमरा को चेक करता है जिसके अंदर वह केविन विकर्स नाम के क्रिमिनल को उनके घर के आसपास घूमता हुआ देखता है, जिसने कुछ ही दिनों पहले अपनी बीवी और बेटी को खत्म कर दिया था और फिलहाल वह फरार था। अब यह सब देखकर वेस के दिमाग में एक खुराफात जागती है और वह डेव से कहता है कि गवर्नमेंट ने केविन के ऊपर 2.5 लाख का इनाम रखा है और केविन भी हमारे घर के आसपास ही घूम रहा है, तो अगर हमने उसको पकड़वा दिया तो हमें को लाख हेल मिल सकते हैं। यही सोचकर अगले ही पल दोनों अपने गन्स को लेकर जंगल के अंदर निकल पड़ते हैं और अलग अलग जगह पर बैठ जाते हैं। पहले तो दोनों को काफी समय तक केविन नहीं मिलता, पर फिर अचानक से ही केविन इनके सामने आ जाता है और दोनों उसको पकड़ लेते हैं। अब उसे बांधकर दोनों अपने घर ले आते हैं और उसे मारते हुए पूछने लगते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया, उसने अपने बीवी और बच्चे को क्यों मारा। जिस पर केविन एक अलग ही कहानी बताता है। उसका यह कहना था कि जब वो लोग कैंपिंग कर रहे थे तो उस वक्त रात में उसकी बेटी सो रही थी। तभी अचानक से एक अजीब सी आवाज चारों तरफ ही गूंजने लगती है और जब वो आवाज रुकती है तो उसकी वाइफ बेहोश हो गई थी और तब वो उसके लिए पानी लाने गया था। और जब वो लौटा तो उसने ये पाया कि उसकी बेटी खत्म हो चुकी है और उसकी वाइफ पूरी तरह से खून में लथपथ थी। उसका यह मानना था कि शायद उसकी वाइफ ने ही उसकी बेटी को खत्म कर दिया। जिसके बाद उसने उसके ऊपर भी हमला करने की कोशिश करी, लेकिन उसी दौरान उसकी बीवी ढलान से नीचे गिर गई और उसकी मौत हो गई। और रियलिटी में यही हुआ था, लेकिन उसको यह लगा कि उसकी इस कहानी पर कोई भी विश्वास नहीं करेगा, इसीलिए वह वहां से भाग गया था। अब वेस और डेव जब इस कहानी को सुनते हैं तो दोनों को ही विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा हुआ होगा। पर तभी उनके रेडियो पर एक न्यूज आती है जिसके अंदर पुलिस ऑफिसर सबको घर में रहने के लिए कहते हैं क्योंकि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन सिग्नल टूट चुके हैं और जिस एस्ट्रोनॉट को वहां पर निगरानी के लिए रखा गया था वो भी वहां से गायब है। अब इस खबर के खत्म होते ही वहां की लाइट चली जाती है और फिर जब वेस बाहर देखता है तो उसे एक स्पेसशिप बाहर दिखाई देती है। इसे देखकर दोनों ही डर जाते हैं और कुछ ही देर के बाद में उनके सामने एक एस्ट्रोनॉट चलते हुए उनके घर पर आता है। दोनों उसी वक्त यह समझ जाते हैं कि यह वही गायब हुआ एस्ट्रोनॉट है और दोनों उसे दूर रहने के लिए कहते हैं, जिसके बाद वेस उसे शूट कर देता है और वो एस्ट्रोनॉट वहीं गिर पड़ता है। अब वेस उसके पास जाता है उसे चेक करने के लिए, लेकिन तभी वह एस्ट्रोनॉट अपने आप खड़ा हो जाता है और उसका चेहरा अब साफ साफ दिख रहा था जो कि पूरी तरह से ज़ॉम्बी जैसा था। अब उसी वक्त वो एस्ट्रोनॉट वेस को बाहर घसीट कर ले जाता है और किसी ज़ॉम्बी की तरह उसके चेहरे को नोच नोच कर खाने लगता है, जिससे
वैस की वहीं मौत हो जाती है। अब यह सब देखकर डेव वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो एस्ट्रोनॉट उसे भी पकड़कर काटने लगता है। उसी वक्त वहां केविन भी आ जाता है और गन की मदद से वो उस एस्ट्रोनॉट को शूट कर देता है, जिसके बाद वो डेव की मदद करता है। पर उसके बदले में डेव उसे ही काटकर मार डालता है, क्योंकि एस्ट्रोनॉट के काटने से डेव खुद इफेक्ट हो चुका था। इसके साथ ये दूसरी कहानी भी खत्म हो जाती है। हम एक घर के सीसीटीवी कैमरा को भी हर बार देख पाते हैं, जहां पर तीसरी वीडियो के एंड में एक एनोनिमस आदमी आता है, जो कि एक बड़ी सी नाइफ लेकर उस घर के अंदर घुसता है और वहां के फैमिली मेंबर्स को बहुत ही बेरहमी से खत्म कर देता है। तो डिस्क के वीडियोस को जस्ट देखने के बाद में जैसी और जेकब को अपने घर के बाहर कुछ लोग दिखते हैं, जिन्होंने किसी अंडरकवर सीक्रेट मिशन के मेंबर्स जैसे कपड़े पहने हुए थे। अब वो सभी लोग घर के दरवाजे को तोड़कर अंदर आ जाते हैं और उन लोगों को देखकर दोनों काफी घबरा जाते हैं, जिसके बाद उनसे बचने के लिए जैसी घर के विंडो से कूद जाता है, लेकिन उसमें उसकी नी फ्रैक्चर हो जाती है और अंत में वो सभी लोग जेसी और जेकब को फोर्सफुली पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। अब मूवी के एंडिंग सीन में हमको बताया जाता है कि प्रोजेक्ट एरी गवर्नमेंट का ही एक सीक्रेट प्रोजेक्ट था, जिसके अंदर गवर्नमेंट काफी सारे अनएक्सप्लेन्ड इवेंट्स को स्टडी करना चाहती थी। यहाँ पर अनएक्सप्लेन्ड इवेंट्स वो 3 वीडियोस थी जिनको हमने देखा। हालांकि ये गवर्नमेंट का ही एक प्रोजेक्ट था, लेकिन आज तक गवर्नमेंट इसको ऑफिशियल नहीं मानती और इसको अपना प्रोजेक्ट भी क्लेम नहीं करती। वो इसको ठुकराते रहते हैं। बात रही जेसी और जेकब की, तो उनको आज तक ढूंढा जा रहा है, लेकिन वह अब तक मिसिंग है और वह सभी लोग जिन्होंने उनको किडनैप किया था, उनका भी कोई एविडेंस नहीं मिला, यानी कि शायद से वो अब जिंदा भी नहीं होंगे। इसी के साथ में प्रोजेक्ट एरी मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। एंड में यह भी बताया जाता है कि फर्टलीन सेंटर, जिस जगह से जेसी और जेकब को प्रोजेक्ट एरी की डिस्क मिली थी, उसे 2021 में तोड़ भी दिया गया था, यानी कि गवर्नमेंट या फिर यह एलियंस हो सकते हैं, जो कि नहीं चाहते थे कि ऐसा कुछ भी किसी को पता चले। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और कमेंट करके बताना कि आपको यह वीडियो कैसी लगी।